राजस्थान की वीर भूमि पर जब भी वीरता की गाथा गाई जाती है तो सबसे पहला नाम आता है महाराणा प्रताप। उनका नाम सुनते ही आंखों के सामने एक चित्र उभरता है, ऊंचा कद, राजसी वेशभूषा और हाथ में विशाल भाला। राजस्थान की धरती हमेशा से वीरों की जन्मभूमि रही है। यहाँ की मिट्टी में शौर्य की खुशबू है और हर कण में बलिदान की कहानियां बसती हैं। इन्हीं में सबसे बड़ा नाम है महाराणा प्रताप। 16वीं सदी का समय था। पूरे भारत में मुगल बादशाह अकबर अपनी सत्ता फैलाना चाहता था। राजपूतों के कई राजा उसके आगे झुक गए थे, लेकिन एक शेर था जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वो शेर था मेवाड़ का महाराणा प्रताप। अकबर ने कई बार संदेश भेजा कि प्रताप दिल्ली आकर उसकी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन महाराणा ने साफ कहा, सिर झुक सकता है पर अकबर के सामने घुटने कभी नहीं टेकेंगे। यही उनकी पहचान थी, आत्मसम्मान। महल और सुख सुविधाएं खो दी, लेकिन इज्जत कभी नहीं बेची। प्रजा के साथ जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई, लेकिन स्वतंत्रता पर समझौता नहीं किया। उनके साथ था उनका सबसे वफादार साथी, उनका घोड़ा चितकौरा। कहा जाता है कि चितकौरा इतनी तेज दौड़ता था कि दुश्मन की नजर तक उसे पकड़ नहीं पाती थी। 18 जून 1576 का दिन, हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ थी मुगल सेना जिसकी संख्या हजारों में थी, दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप जिनके साथ गिने चुने राजपूत योद्धा थे। संख्या कम थी लेकिन साहस अपार। युद्ध से पहले महाराणा ने अपने सैनिकों से कहा, आज यह युद्ध जमीन के टुकड़े का नहीं, आत्मसम्मान का है। या तो विजय मिलेगी या फिर बलिदान। पर अकबर का बंदी बनकर कोई भी वापस नहीं जाएगा। युद्ध शुरू हुआ। नगाड़े बजे, तलवारें टकराईं और मैदान शौर्य की गूंज से भर गया। महाराणा प्रताप शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। उनका एक एक वार दुश्मन को चीर डालता। राजपूत योद्धा पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन मुगल सेना बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे राजपूत थकने लगे। महाराणा चारों ओर से घिर गए। तभी चितकौरा ने महाराणा को बचाने के लिए इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वे दुश्मनों की भीड़ से बाहर निकल आए। लेकिन इस कोशिश में चितकौरा बुरी तरह घायल हो गया। उसने महाराणा को सुरक्षित जगह पर उतारा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। प्रताप ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तू मेरा घोड़ा नहीं, मेरा साथी था। तूने अपनी जान देकर मुझे बचाया है। तेरा ये बलिदान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चितकौरा वहीं वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन महाराणा का साहस अडिग रहा। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक न रहा हो, लेकिन उसने दुनिया को दिखा दिया कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा किसी भी सम्राट के आगे नहीं झुक सकते। युद्ध के बाद भी प्रताप जंगलों में रहे, सालों तक संघर्ष करते रहे, घास की रोटियां खाई, अपनों के साथ कठिनाइयां झेली, लेकिन अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। आखिरकार उन्होंने अपनी भूमि का बड़ा हिस्सा फिर से जीत लिया। महाराणा प्रताप की गाथा सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन सम्मान और स्वतंत्रता को नहीं खोया। आज भी जब हम उनकी प्रतिमा देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों, सुख सुविधाएं चली जाए, कोई बात नहीं, पर आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को कभी मत खोना। और यही वजह है कि भारत की हर गाथा में कहा जाता है, वीरता का प्रतीक, स्वतंत्रता का प्रहरी, महाराणा प्रताप।